जय हिंद। तो चलिए थोड़ा सा आज की रीडिंग देखते हैं। प्रोटोजो इसमें पोलिफेरा संघ क्या होता है। ठीक है, इसके पहले वाले संघ में वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार इसके पहला वाला जो संघ था प्रोटोजुआ संघ, जिसमें एक कोष की जीव आते थे, वो हमने क्लियर कर दिया था। अब देखेंगे थोड़ा सा पोरिफेरा संघ। ठीक है, दूसरा संघ कौन सा है? पोरिफेरा संघ, जिसे इंग्लिश में पोरिफेरा फाइलम भी कहते हैं। संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोरिफेरा फाइलम कहते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इनमें बहुत सारी कोशिका होती हैं। बहुत सारी कोशिका कहने का अर्थ ये है भैया कि जैसे अभी हमने प्रोटोजोआ संघ में देखा था कि वहां पे जितने भी जीव थे सबमें एक कोशिका थी। सबमें क्या थी? एक कोशिका थी। लेकिन अगर बात करेंगे पोलिफेरा संघ की, इनमें जो होता है बहुकोशिकी, इनमें बहुत सारी कोशिका होती है, इसलिए इनके जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कौन सा जीव कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। इसके पहले वाले में हमने बताया था कि वहां पे एक कोश के जीव थे, वहां पे एक कोश के जीव थे, लेकिन पोलिफेरा संघ में देखेंगे तो यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसमें दूसरी पॉइंट देखेंगे कि इनकी कोशिका उत्तक नहीं बनाती है। इनकी कोशिका उत्तक नहीं बनाती है। भैया उत्तक क्या होता है? हम जब आपको हिस्टोलॉजी पढ़ा रहे थे वहां पे बताया था कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी कई सारी कोशिका मिलकर आपस में किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण करती हैं। लेकिन इनमें यही कोशिका अलग अलग होती हैं, आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे उत्तक नहीं बनता है। क्लियर? दो पॉइंट हमने बता दिया। पहली पॉइंट ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, दूसरी पॉइंट इनमें उत्तक नहीं बनता है, उत्तक नहीं बनेगा। अच्छा, इसके पहले वाले में देखेंगे वो प्रोटोजुआ में, तो वहां पे एक ही कोशिका थी, तो वहां पे भी उत्तक की कोई नामो निशान नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे उत्तक नहीं बनता है। यहाँ पे क्यों इसकी बात की जा रही है? क्योंकि बहुत सारी कोशिका है। अब आपके दिमाग में होगा बताया गया कि बहुत सारी कोशिका जहाँ पे वो मिलके क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। लेकिन यहाँ पे ये कोशिका जो होती है ये उत्तक नहीं बनाती है। क्लियर? दो पॉइंट बता दिए हमने। तीसरी पॉइंट देखेंगे कि शरीर पे असंख्य छिद्र होती है। इन पोलिफेरा संघ में जो जीव होंगे उनके शरीर पे असंख्य छिद्र होते हैं। असंख्य क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिसे अस्पंज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अस्पंज कहते हैं। यानी जो पोलिफेरा संघ के जीव आप लोग देखेंगे तो उनमें जो जीव होते हैं उनके शरीर पे असंख्य छिद्र, उनका शरीर देखेंगे तो मतलब ऐसा कुछ होगा। इनके असंख्य क्या होंगे? छेद होंगे। और इस छेद को क्या कहा जाता है? अस्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पंज। जो पहले के राजा महाराजा थे इसी पे अपना सोते होते थे। यही जो हमारा पोलिफेरा संघ का इनमें जो जीव होते हैं इन्हीं के ऊपर खूब बढ़िया से अपना तकिया बिस्तर, पहले के टाइम में गद्दा रजाई वो वगैरह नहीं था, तो इसके लिए राजा महाराजा जब बसते थे तो अपना इसी इन्हीं जीवों के ऊपर जो अपना जीवन मतलब जीवन यापन नहीं मतलब सोते होते थे। और ठीक है, इसलिए देखेंगे तो यहाँ पे इसमें ज्यादा नहीं है कुछ। क्लियर? अभी इसका इमेज हम दिखा देंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे पोलिफेरा संघ में ये कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग सिलिंड्रेटा संघ। सिलिंड्रेटा संघ में देखेंगे ये तीसरा संघ होता है। कैरोलस ल्यूइस द्वारा 10 संघों में से पहला संघ प्रोटोजोआ संघ, दूसरा संघ पोलिफेरा संघ, तीसरा संघ जो है सिलिंड्रेटा संघ। सिलिंड्रेटा संघ में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे जलीय जीव होते हैं। पहला हमने देखा प्रोटोजोआ संघ एक कोश की जीव थे, पोलिफेरा संघ बहुकोश की जीव थे, और सिलिंड्रेटा संघ में देखेंगे तो ये जलीय जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? जलीय जीव होते हैं। ठीक है, कैसे जीव होंगे? जलीय जीव होंगे। इनमें एक चीज देखेंगे कि इनके शरीर पे धागा की तरह संरचना होती है। शरीर पे कैसी संरचना होगी? धागा की तरह संरचना होती है। ठीक है, किसकी तरह? धागा की संरचना होती है। जैसे तीन चीजें हम देख सकते हैं। पहला देखेंगे जेलीफिश, दूसरा हाइड्रा, तीसरा मूंगा। जेलीफिश में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धागे की तरह संरचना हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? धागे की तरह संरचना हो जाएगी। इनके ये जो धागे की तरह संरचना है, ठीक है, इनमें जो बाल होते हैं, ये जो बाल है इनमें जहर होता है। इनमें क्या होता है? जहर। जेलीफिश जो है ये कोई फिश नहीं है। आप इसमें एक चीज याद रखिएगा, जिसके नाम में भी फिश लगा हो वह फिश नहीं होगी, यानी वह मछली नहीं होगी। केवल डॉग फिश ही एक मछली है। ठीक है, जैसे डॉग फिश कुत्ता मछली हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? कुत्ता मछली, वही केवल एक मछली है। बाकी और सारी जैसे देख लीजिए स्टार फिश, वह भी फिश नहीं है। और देखेंगे जेलीफिश, जेलीफिश भी कोई फिश नहीं है। वो एक नॉर्मली उनको अलग कैटेगरी रखी है, क्योंकि अगर वो फिश होते तो उनको अभी हम आगे पढ़ाएंगे
जब आपको कार्ड डेटा सन तो वहां पे मस्त से भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको बता देंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए कि ये जेलीफिश कोई फिश नहीं है, मतलब कोई मछली नहीं है, ये केवल नॉर्मली एक जीव है जिसके शरीर में बाल होते हैं और इनके बालों में बहुत सारा जहर होता है। चाइना वालों को देखेंगे तो इसका सलाद वगैरह बहुत बढ़िया से खाते हैं, कच्चा इसको पकड़ के क्या करते हैं, सलाद के थ्रू इसको खाते हैं। और कोई कोई जो जिसे जानकारी नहीं रहती कि बलवा में की जहर होता है, बिना जहर निकाले इसको खा जाते हैं और उसको वो अपना पार हो जाते हैं। चाइना वालों में क्या दिक्कत है कि मतलब अगर कोई पार भी हो गए तो खाते तो एक दूसरे को मुझे खा जाएंगे। अरे गोजर बिच्छी कीड़ा मकोड़ा सब तो कुछ छोड़े नहीं, ये सब हर एक चीज चाइना में खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बालों में इनके क्या होता है, जहर होता है। जेलीफिश आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो वहां पे देख लीजिएगा क्लियर। तो जेलीफिश क्या होता है, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा हाइड्रा। हाइड्रा में हम लोग देखेंगे कि इनमें जो है क्या होता है, कहीं से ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनमें जगह जगह गांठें बनती है, जगह जगह क्या बनेंगी, गांठें बनने लगती हैं। और जहां से गांठें बनेंगी वहीं से ये कट के हिस्सा, मान लीजिए यहाँ पे कोई इस हाइड्रा में कहीं से यहाँ से गांठ बनना शुरू हो तो ये हिस्सा कट के इसका अलग हो जाएगा, ये हिस्सा कट के इसका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और फिर सेल डिवीजन के थ्रू धीरे 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 एक नया हाइड्रा बना लेता है। फिर इसमें गांठ बनने लगेगी, ये गांठ फिर यहीं से टूट के अलग और धीरे धीरे ये बहुत तेजी से फैलने लगती हैं। इनमें क्या होने लगती है, गांठें बनने लगती हैं। क्या होने लगेगा भैया, गांठ बनने लगता है। क्लियर बाबू, क्या बनने लगता है, तो गांठ बनने लगता है। क्लियर, यहाँ पे समझा दिए हैं। अब इसमें देखेंगे गांठ बनने के बाद यहाँ से सपोज कीजिए गांठ बना, यहाँ से निकलने के बाद एक नया पौधा बना लेगा, एक नया पौधा वहां से बन जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा देखते हैं मूंगा। हम क्या देखेंगे, मूंगा क्या होता है। मूंगा को हम लोग देखेंगे, मूंगा को ही हम लोग समुद्र का बगीचा कहा जाता है। मूंगा को क्या कहते हैं भैया, समुद्र का बगीचा किसे कहा जाता है, मूंगा को कहा जाता है। मूंगा देखेंगे कि ये बहुत ही सुंदर पौधा होता है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत ये पौधा होता है। इसको क्लियरली आप इमेज में देख सकते हैं कि मूंगा कितना खूबसूरत है। मूंगा आपके लिए बहुत, मतलब आपके लिए नहीं सबके लिए देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, समुद्र का बगीचा कहा जाता है। क्यों समुद्र का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जहां पे मूंगा होता है इसी के नीचे ये धीरे धीरे कैल्शियम जमाने लगता है। क्या जमाने लगता है, कैल्शियम जमने लगता है। मूंगा के नीचे धीरे धीरे क्या जमने लगेगा, कैल्शियम जमने लगता है। और यही 1000 साल में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इनके नीचे, मूंगा के नीचे 1000 साल में एक विशाल चट्टान, एक विशाल पहाड़ बना लेता है। मूंगा क्या बना लेगा, एक विशाल पहाड़। ये आप देखेंगे ये चीजें समुद्र के अंदर होती है भैया, क्लियरली समझ लेना। जेलीफिश जली जीव है, हमने कहा कि तो ये कहाँ रहेंगी, पानी के अंदर। हाइड्रा पानी के अंदर, मूंगा पानी के अंदर। मूंगा क्या करता है, मूंगा जहां पे होता है तो इसके नीचे क्या होने लगता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पत्थर बनने लगता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक पत्थर बनने लगता है और यही पत्थर आप देखेंगे 1000 साल में धीरे धीरे जमते 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 1000 साल जब कंप्लीट होगा तो लगभग 1000 साल में ये एक विशाल पहाड़ बना लेता है, एक विशाल पहाड़ बना लेगा। आप अभी देखे होंगे टाइटेनिक जहाज जो अभी हाल ही फिलहाल में वो उसका नीचे से फट के कुछ क्रैक हुआ था, तो वहां पे एक क्या होने लगता है, समुद्र के अंदर ही 1000 साल में क्या बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा। अब वो समुद्र का जो लेवल होगा उसके लेवल तक लगभग तो आ ही जाएगा। अब नीचे बगल से कोई जहाज आ रही है तो वो जो पत्थर पहाड़ बना है वो पानी के अंदर है, वो भी उसके लेवल तक मतलब दिख नहीं रहा है। लेकिन जब जाएगी जहाज उसके पास से उसी में टकरा के वो जहाज जो है क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, जिससे काफी लोगों का भारी नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए तो हमने बताया है आपको कि यह 1000 साल में एक विशाल पहाड़ का निर्माण कर लेती है, एक विशाल पहाड़ का निर्माण रूप लेगी, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कोरल रीफ। क्लियर भैया, जिसे क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। यानी ये धीरे धीरे एक विशाल पहाड़ का रूप ले लेती है जिसे कोरल रीफ कहते हैं। एक सबसे बड़ा रीफ ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है, सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट
क्या कहते हैं भैया, ग्रेट, ठीक है, एक सबसे बड़ा जो है देखा गया है कोरल द्वीप कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर, क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। क्लियर बाबू भैया। एक सबसे बड़ा मूंगा, मतलब जो मूंगा एक पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पत्थर जमाता है, जो धीरे धीरे 1000 साल में एक विशाल पहाड़ का रूप ले लेता है। उस पहाड़ को हम लोग क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। यही कोरल रीफ सबसे बड़ा देखा गया ऑस्ट्रेलिया में, और उसका एक अलग से नाम रख दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या रख दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर बाबू। ये आपका देखेंगे तो सिलेंडेटा संघ भी खत्म होता है। सिलेंडेटा संघ के बाद एक अगला संघ हम लोग देखेंगे। तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मिलते हैं भैया हम आपको अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत हमारे टीयर क्लासेस से जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको आगे।